हमारे हमारे साथ हैं अनिल कुमार। अनिल जी वीडियो ऑन करें। लास्ट में बायोडाटा भेजा है सर। अच्छा, मैंने देखा नहीं सर अभी। जी सर, नए जुड़े हैं, आप देख लीजिए, मैं पूछ लेता हूँ सर। हाँ हाँ ठीक। अनिल कुमार वीडियो ऑन करिए। मेरी आवाज आ रही है अनिल जी? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुरू करते हैं। अच्छा, ये यस सर। बताइए कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? सर, अभी भारतीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी हुए। ओके। कौन नियुक्त करता है इनको? इनको सर जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि जो नए मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी न्याय सिफारिश पुराने मुख्य न्यायाधीश करते हैं? जी सर, वो उनका नाम भेजते हैं उनके पास। कंफर्म हो आप? यस सर। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद बता पाएंगे आप इसका, आर्टिकल? आर्टिकल सर 124 सब सेक्शन 2। राइट आंसर। अच्छा बताइए, कौन से वे सीजीआई है, ये कौन सा नंबर है इनका? ये सर 33rd। कंफर्म? नो सर, आई एम नॉट श्योर। ओके। अच्छा, एक इनका कार्यकाल भी बता दीजिए। इनका कार्यकाल सर 3 साल रहेगा। कब से कब तक? 2021 से 2024 तक सर। नहीं सॉरी सर, इनका 3 साल नहीं रहेगा, लगभग 1 साल के करीब रहेगा सर इनका। डेट याद रखें आप, क्योंकि अभी ये करंट इश्यू का मुद्दा है। हाँ जी सर। 99वां संविधान संशोधन हुआ था, आप बता सकते यस हैं सर। बारे में? यस सर। बताएं। सर 99वां संविधान संशोधन जो है वो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जो पुरानी व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था चली आ रही थी, उसकी जगह एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए 99वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके तहत एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। ओके। उसके तहत एक समिति, एक आयोग बनाया जाना था। ठीक है, ये बताएं कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जी सर। रद्द करने का क्या कारण था? रद्द करने का सर ये कारण था कि उसमें जो आयोग के 6 सदस्य थे, उनमें से 2 सदस्य जो नियुक्त किए जाने थे वो न्यायपालिका के नहीं थे और उन 2 लोगों के वीटो करने पर किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश को रोका जा सकता था। ओके। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो संविधान के मूल ढांचे में आती है, इसलिए इसको असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। गुड गुड आंसर। अच्छा, ये बताएं कि संविधान का मूल ढांचा क्या है? संविधान का जो सर मूल ढांचा है, ये अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में एक प्रसिद्ध वाद हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें 13 जजों की बेंच ने 7-6 के बहुमत से ये निर्णय दिया था। इसके तहत मूल ढांचा ये है कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो संविधान में कुछ जोड़ने या घटाने के लिए किया जाता है, न कि उसको पूरी तरह से बदल देने के लिए। कुछ बातें संविधान में ऐसी हैं जो संविधान की नींव है या मूल है, उनको संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। संसद या तो संविधान में कुछ सुधार करना चाहती है तो संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी जो नींव है, मूल चीजें हैं, उनको संशोधित नहीं कर सकती। क्या है मूल चीजें, क्या है? मूल चीजें सर समय समय पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने कई चीजें इनमें जोड़ी है, जैसे लोकतंत्र है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भारत की संघात्मक व्यवस्था है और इसके अलावा व्यक्ति के जो जीने का अधिकार है। और अभी सर मैं इतनी याद कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। इसके लिए आप 2-3 केस याद करें, मिनर्वा मिल्स मामला या हाँ सर, मिनर्वा मिल्स 1980 में, जो केस लॉज हुए हैं उनको
हैं जिनमें कि मूल ढांचा, पंथ निरपेक्षता, जीवन जीने में जो गरिमापूर्ण जीवन, ये सब चीज हाँ जुड़ा, जी। उनको आप ओके थोड़ा सर। सा कर लें, इसमें अच्छा रहेगा। ओके सर। फिर और पूछ रहा था आपसे कि जो मूल ढांचे का जो तथ्य है, ये जी बात सर। कहाँ से ग्रहण किया है? सॉरी सर। ये कहाँ से लिया है? न्यायपालिका ने इसको कहाँ से एक्सेप्ट किया है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं इसकी। नहीं, ओके, ठीक है। अच्छा, एक जो नेशनल कोविड टास्क फोर्स है, एक यस सर। नेशनल कोविड टास्क फोर्स, यस सर। बता पाएंगे आप इसके बारे में? सॉरी सर। ओके ओके। एक रोबो प्लांट अभी चर्चा में है, रोबो प्लांट। सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। रोबो प्लांट, अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी पुतिन को कार्यकाल वृद्धि कर दी गई है, जी सर। बता पाएंगे आप कैसे, क्या किया गया? हाँ सर, वहाँ के जो संसद है उसमें एक संशोधन किया गया और उनको 2024 से 2036 तक रूस का राष्ट्रपति बनने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। ओके, तो क्या 24 से 36 तक पुतिन राष्ट्रपति बने रहेंगे? जी सर, उनको बनाने के लिए ये नियमों में संशोधन किया गया कि वो बन सकते हैं। 2024 का चुनाव लड़ना होगा उनको? जी सर, चुनाव उनको लड़ना होगा। और हार गए तो? हार गए तो सर नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो एक बार पुनः चुनाव लड़ने के लिए और इतने लंबे कार्यकाल तक रहने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। ओके। अच्छा, एक व्यक्ति हैं लादू लाल पितलिया, जी सर। आपने सुना है नाम इनका? जी सर, सुना। बहुत न्यूज में रहे, अभी चर्चा में रहे, जी बताइए। सर, ये सर जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, भीलवाड़ा जिले की साड़ा विधानसभा सीट है, वहां से ये बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं और इन्होंने एक निर्दलीय पर्चा भरा था। और उसके बाद में एक मीडिया के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग आई थी कि जिसमें ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर दबाव डाल के इनका जो पर्चा है वो वापस लिया गया। इस कारण से ये चर्चा में सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर अनिल जी। बस कुछ थैंक यू सर। थोड़ा और अच्छा करने की आवश्यकता है। जैसे जो मुख्य न्यायाधीश से संबंधित जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, ये यस सर, बिल्कुल। सीजीआई हैं, 48वें सीजीआई बनेंगे, भारत के बने 24 अप्रैल से। और जी सर, ये पढ़ा था, मैं याद नहीं कर पाया। 26 अगस्त 2022 तक ये पद पर बने रहेंगे। एक साल, आपने सही बताया, डेट याद करें। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, जिनसे वो उचित समझे, परामर्श करके और सीजीआई की नियुक्ति करता है, न कि पिछले सीजीआई से परामर्श करके। ठीक है सर। इसमें राष्ट्रपति की जो चर्चा होती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से होती है। कॉलेजियम में आपने कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, तो आप ध्यान रखें, कॉलेजियम सिर्फ उच्चतम न्यायालय के लिए था, सुप्रीम कोर्ट के लिए था। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो 5 सदस्यीय समूह कार्यकारिणी कार्य करती थी न्यायाधीशों की, उसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। हाँ, उसको कॉलेजियम कहा जाता था। ये पॉइंट आपका बिल्कुल राइट है कि आपने ये बताया कि न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है मूल ढांचे को मानते हुए। वेरी गुड, बस इसमें आप 2-3 केस रखें, ये आपका उत्तर अच्छा रहेगा। नेशनल कोविड टास्क फोर्स, इसके अध्यक्ष वीके पॉल हैं और सदस्य हैं इसके के श्रीनाथ रेड्डी। काफी लोग हैं इसमें। एक आर फैक्टर की चर्चा की है। आर फैक्टर मतलब रिप्रोडक्शन फैक्टर, कि कितने गुना कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके बारे में एक कैलकुलेशन है आर फैक्टर के द्वारा। तो ओके सर, ये वीडियो आपको मिलेगा, आप थोड़ा सा उसको वापस रिव्यू करें अच्छे से। कल हम आपको वीडियो भेज देंगे। एक मैंने आपसे पूछा था, तो ये रोबो प्लांट में सिंगापुर वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया है और प्लांट के अंदर एक चिप लगाई जाती है। उस चिप से रोग, पौधे के अंदर होने वाले
रोगों की जानकारी मिल जाती है। ओके सर। साधुलाल का बिल्कुल राइट आंसर, पुतिन वाला राइट आंसर। बस पुतिन को 2024 का चुनाव जीतना होगा, तभी जी वो सर। तक बने रहेंगे। और बाकी ओवरऑल आपका बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, शब्द चयन, भाषा शैली, आपका बैठने का जो तरीका है, वेरी गुड। और थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी, सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर। अनिल जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पॉलिटिकल साइंस से आप लेक्चरर हैं, जी सर। तो प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? बहुत अच्छे पद पर हैं आप। सर ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मैं वर्तमान में बहुत अच्छे पद पे हूँ, लेकिन जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि प्रशासनिक सेवाएं हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन उपलब्ध कराती हैं जो किसी अन्य सेवा में हमें नहीं मिलता है। जैसे कि इसके अंदर कार्य का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। लेक्चरर रहते हुए जो मैं काम कर सकता हूँ वो मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाके एक बहुत बड़े लेवल पे कर सकता हूँ, जहाँ पर एक बड़े दायरे के कारण और पदीय हैसियत के कारण मेरी बात जो है वो ज़्यादा लोगों के द्वारा सुनी जाएगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनी जाएगी। इसके अलावा सर इसके जो ग्रेड पे हैं, वेतन स्केल हैं, वो भी अच्छे हैं, तो व्यक्ति अपनी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकता है। इसके अलावा सर इन सर्विसेज की एक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा है जो अन्य सेवाओं में इसकी तुलना में बहुत कम है। तो ये कुछ कारण है सर जिनके कारण मैं प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहता हूँ। अच्छा, क्या आप खुद को एक अच्छा व्याख्याता मानते हैं? जी सर, मैं खुद को एक अच्छा व्याख्याता मानता हूँ और मैं निरंतर अपने कार्य में सुधार करने के लिए हमेशा प्रयासरत भी रहता हूँ और अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, तो आप जैसे अच्छे व्याख्याता की हमारे भारत के विद्यार्थियों को ज्यादा जरूरत है या प्रशासन को आपके जैसे प्रशासकों की जरूरत? सर अच्छे व्याख्याता की विद्यार्थियों की भी जरूरत है, लेकिन साथ में मेरे कुछ जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं या जीवन में आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं उनको देखते हुए और प्रशासन में भी मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए प्रशासन में भी मैं अपने काम के साथ न्याय कर पाऊंगा। और बच्चों के साथ, जो स्कूल के बच्चे हैं? बच्चों के साथ सर और कोई आएगा मेरी जगह वो भी अच्छा करेगा सर। अच्छा, नहीं बच्चे मान लीजिए आप प्रशासनिक अधिकारी बन गए और वो कहेंगे सर छोड़ के मत जाइए, हैं हमें आपका पढ़ाना अच्छा लगता है, आप बहुत जी अच्छे सर। व्याख्याता हैं, ठीक है, जी सर। हम हमें आपका पढ़ाया वही समझ में आता है, फिर? जी सर, तो मैं सर उनको समझाऊंगा कि जो नए सर आएंगे वो भी अच्छा पढ़ाएंगे और हमेशा तो कोई साथ रहता नहीं है, वो जाएंगे 12वीं क्लास पास करके फिर उनको किसी और से पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो उनका ठीक है। बाल मन है तो उनको फिर समझाएंगे सर। अच्छा, कुछ प्रश्न आपके विषय से। जी सर। पंचशील का सिद्धांत, जी सर। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति सर 1954 में ये समझौता हुआ था भारत और चीन के नहीं, बीच में। समझौते की बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ से जी सर। विचार, ये कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा हूँ। विचार, सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। हिस्ट्री पढ़ा आपने? नहीं सर, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा कभी। तो पंचशील का सिद्धांत एक बौद्ध धर्म में भी है, जी सर। सुना है आपने उसके बारे में? हाँ सर सुना है, लेकिन ज्यादा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए उसको देखिए आप। जी अ, सर। एक मैकियावली, यस सर। इनका नाम सुना आपने? जी सर। बताइए इनके बारे में क्या जानते हैं। मैकियावेली सर मध्ययुगीन विचारक थे इटली देश के, और इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है। इनकी जो मुख्य पुस्तकें थी जैसे द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेज, और इनका जो मुख्य योगदान है वो था कि इन्होंने राजनीति विज्ञान में को नैतिकता और धर्म से बिल्कुल पृथक करते हुए एक व्यवहारिक धरातल पर निरंकुश राजतंत्र का इन्होंने समर्थन किया था। अच्छा, इनके कोई कथन प्रसिद्ध है वो बताएंगे आप? हाँ, इनका सर एक कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की हत्या को भूल सकता है, लेकिन जो उसे संपत्ति छीनी जाती है उसको वो कभी नहीं भूलता है। नहीं, शासन को लेकर, शासन को लेकर इनका कोई कथन प्रसिद्ध है क्या?
क्या मैं चूहों से शासित होना पसंद नहीं करूंगा, ऐसा कुछ? सॉरी सर, मैं अभी कुछ ऐसा याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, चलिए देखिए आप इसको, है ना। एक जी अभी सर। आप वॉर के बारे में बात कर रहे थे, किसी बुक के बारे में, तो मुझे बताइए, एक बुक मैं बोलता हूँ, आप मुझे उसके राइटर का नाम बताएंगे। वार जी एंड सर। पीस। वार एंड पीस, सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद लेनिन की है। नहीं, लियो टॉलस्टॉय। ओके अगर सर। आपने गांधी जी के बारे में कुछ साधारण जानकारी रखी है तो वहां से ये प्रश्न था कि गांधी जी ने अपने जो विचार हैं वो जी इसी सर। पुस्तक से ग्रहण किए थे। गांधी जी भी हैं पॉलिटिकल थिंकर्स में, पढ़ते हैं क्या आप गांधी को? हाँ जी सर, पढ़ते हैं। गांधीवाद, गांधीवाद पढ़ते हैं आप? जी सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, श्री गंगानगर जिले से हैं आप, गार्डनिंग। जी तो सर। गार्डनिंग का प्रशासन में क्या यूज लेंगे आप? गार्डनिंग सर, अगर प्रशासन में बात करें तो एक तो गार्डनिंग ताजगी प्रदान करती है व्यक्ति को, तो व्यक्ति ठीक प्रकार से काम कर सकता है। इसके अलावा गार्डनिंग मुझे धैर्य सिखाती है, जैसे बीज लगाने से लेकर फूल आने तक पौधों की देखभाल करना, केयरिंग नेचर डेवलप करती है। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन में काम आएंगी। इसके अलावा सर, गार्डनिंग की जो मेरा शौक है उसको मैं आगे, मेरे जो क्षेत्र होगा जहाँ पे मेरी पोस्टिंग होगी उसमें विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न स्कूल्स में मैं इसको डेवलप करने में योगदान दे सकता हूँ सर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि राजस्थान जैसे मरुस्थलीय या कम वनस्पति वाले राज्य में एक प्रशासक कितनी जागरूकता फैला सकता है पेड़ पौधों को लगाने को लेकर? कितना परिवर्तन ला सकता है एक प्रशासक? प्रशासक सर जिस पद पर है उसके जो क्षेत्राधिकार में जो एरिया आता है उसके अंदर वो काफी बिल्कुल परिवर्तन ला सकता है, लोगों से बात करके, खुद पहल करके, लोगों को मोटिवेट करके, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से समन्वय करके, और इन सब तरीकों से वो सर काफी परिवर्तन अपने क्षेत्र में ला सकता है। अच्छा, एसडीएम बना दिया जाता है आपको, जी सर। क्या करेंगे तो? सबसे पहले तो शुरुआत सर मैं मेरे ऑफिस से करूंगा, वहां पर गार्डनिंग की जगह होगी जमीन में या गमलों के माध्यम से किसी भी तरह से। इसके अलावा जो अन्य ऑफिसेज होंगे मेरे क्षेत्राधिकार में, उनके साथ बात करके वहां पर मैं गार्डन डेवलप करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण जगह होती है स्कूल्स जो है उनके अंदर, और सरकार ने अभी योजना भी एक किचन गार्डन की चल रही है, तो उसके हिसाब से स्कूलों में किचन गार्डन। और चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। एक प्रश्न और, राजस्थान के कौन से जिले में वन क्षेत्र सबसे कम है? राजस्थान के सर चूरू जिले में सबसे कम है। श्योर है आप? सर मैं चूरू और जोधपुर में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अच्छा, चूरू सही बता रहे हैं आप। चूरू में वन क्षेत्र जैसलमेर से भी कम है। जी सर। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? जैसलमेर तो बहुत डेजर्ट एरिया है उधर। जैसलमेर डेजर्ट एरिया है, लेकिन सर जैसलमेर के अंदर कुछ वनस्पतियां ऐसी मरुस्थलीय वनस्पतियां ज्यादा हैं, लेकिन चूरू के अंदर जो रेत के दौरे हैं वो जैसलमेर के बजाय मुकाबले थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर वनस्पति इतनी हो नहीं पाई है। इसके अलावा सर चूरू जिला ऐसा है जिसके अंदर कोई नदी भी नहीं है। अच्छा, चलिए ये बता दीजिए, जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पर है वन क्षेत्र? सबसे ज्यादा सर उदयपुर में। ठीक है, बहुत अच्छा आपके आंसर्स। अभी आप कहाँ पोस्टेड है? मैं सर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नुकेरा, जिला हनुमानगढ़। अलवर में? हनुमानगढ़ सर। हनुमानगढ़, अच्छा। जी सर। तो पास के जिले में ही पोस्टिंग ले ली आपने? जी सर। इससे या फिर मैं 5 साल मैंने जालौर में सर्विस की थी। अच्छा, जालौर में शिक्षा 2011 की स्थिति किस प्रकार देखी आपने? जालौर में सर शिक्षा की जो स्थिति है वो काफी खराब है। राजस्थान में न्यूनतम जो शिक्षा का प्रतिशत है वो जालौर जिले का ही है। महिलाओं की शिक्षा की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब है, लेकिन अब धीरे धीरे सर वहां भी सुधार हो रहा है। अच्छा, एक बिल्कुल स्पष्ट आपको आंसर देना है क्योंकि आप अभी इंटरव्यू में नहीं बैठे हैं, मॉक में, ठीक है? जी क्या सर। आपने अपना ट्रांसफर खुद करवाया था या सरकार ने किया था आपका ट्रांसफर?
सर मैंने ट्रांसफर नहीं करवाया था सर, मेरा प्रमोशन हुआ था और काउंसलिंग के माध्यम से मुझे यहाँ पोस्टिंग मिली। तो काउंसलिंग में आपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट भरा होगा। जी सर। एक ऑप्शन। चलिए, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप अब जालौर में पोस्टेड होते हैं, जी तो सर। क्या शिक्षा में कुछ सुधार लाएंगे? जी सर बिल्कुल, मैं अपनी क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, लोगों हम भी आपको शुभकामना देते हैं, आप जल्दी से अधिकारी बने और ऐसे प्रयास करें जो आपने अभी बताए। कब है थैंक यू आपका सर। इंटरव्यू? सर मेरा 22 अप्रैल को। जी, अभी आपके पास है कुछ दिन, तो मैंने जी सर। कुछ सामान्य प्रश्न लिए थे फिर भी, जी और सर। आप इसका दायरा बढ़ाएं, करंट अफेयर्स है, राजस्थान के लोकल नॉलेज को और बढ़ाएं अपने। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग आनंद जी। हेलो, यू आर हाँ गुड हियरिंग? इवनिंग सर। यस सर। अनिल जी, आपका पहला क्वेश्चन मैं आपकी हॉबी से लेता हूँ। जी सर। आप बॉन्डशाही के बारे में जानते हैं क्या? जी सर। क्या होता है ये? सर बोनसाई जो है वो प्लांटर्स में लगाए जाते हैं, और बोनसाई एक जो छोटा पौधा है उसको पेड़ का आकार दिया जाता है सर। अच्छा, गुड गुड। अच्छा, ये ओमान कहाँ स्थित है, आपको ध्यान है क्या इसके बारे में? और ये चर्चा में भी रहा है थोड़ा। ओमान सर खाड़ी क्षेत्र में स्थित एक देश है, और ये फारस की खाड़ी के तट पर स्थित एक देश है सर। चर्चा में क्यों था इन दिनों में? अच्छा सर, सॉरी सर, मैं जानकारी नहीं मुझे। अच्छा, चलिए, अभी भारत जो है ना गुटनिरपेक्ष देश है, या ये जो है ना अभी किस तरह की कंडीशन है उसकी? सॉरी सर। कारण गुटनिरपेक्ष है, या भारत जो है ना विदेश नीति के मामले में क्या पॉलिसी है अभी इन दोनों में? अभी सर भारत पूर्ण रूप से तो गुटनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि भारत का अभी जो अमेरिका के साथ कुछ सैन्य समझौते भी किए हैं और नाटो का सहयोगी देश का दर्जा भी भारत ने प्राप्त किया है। तो इस हिसाब से गुटनिरपेक्षता की शुरुआत हुई थी, उस वक्त भारत ने जिस तरह से गुटनिरपेक्ष था उस तरह से सर आज भारत को गुटनिरपेक्ष नहीं कह सकते। अभी नाटो, सीएटो ये सब जो ना अस्तित्व में है या खत्म हो गए हैं? नाटो सर अभी अस्तित्व में है। चलिए, एक क्वेश्चन और अलग से, अभी जो है ना रिसेंटली जो है ना वो न्यूज़पेपर में था, भगत सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था, कानून की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। जी सर। कानून की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। ये स्टेटमेंट एक्चुअली कहाँ बेस्ड है, किससे बेस्ड है ये, और किस जो है ना पॉलिटिकल थिंकर से लिया हुआ है? सर मैं प्रश्न समझ नहीं पाया। एक स्टेटमेंट भगत सिंह का आया था अभी न्यूज़पेपर में, ओके सर। कि कानून की पवित्रता, सॉरी, कानून की पवित्रता, हेलो, जस्ट जी सर। एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको मैं सेट कर देता हूँ। कानून की पवित्रता जब ही बनी रह सकती है जब वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। जी सर। ये किसका स्टेटमेंट से जो है ना लिया गया है? ये किस जो है ना पॉलिटिकल थिंकर्स के स्टेटमेंट पर बेस्ड है ये? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। अच्छा, आपका जो है ना रोल मॉडल कौन रहा है जिसने आपको इस और प्रेडिक्ट किया है आपको आरएस में या स्टेट सर्विसेज में आने के लिए? सर मेरे रोल मॉडल रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सैनी सोनी, हनुमानगढ़ अच्छा, के हैं सर, वो वर्तमान क्या? में नागौर जिला कलेक्टर हैं। अच्छा, जिला कलेक्टर रहे थे वो। अच्छा, एक बात बताइए, 1857 का जो है ना ये विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम था पहला? सर इसके बारे में अगर इतिहासकारों की बात करें तो उनके अलग अलग मत हैं। जो पर अभी पश्चिमी इतिहास, सहमति से इसको मान लिया गया है, वो कौन सा मत है? सर इसको स्वतंत्रता संग्राम माना गया। चलिए, गुड। भारत का संवत क्या है और कब से शुरू होता है वो?
सर भारत का जो संवत है वो विक्रमी संवत है और वो 57 ईस्वी से शुरू होता है सर। नहीं वो विक्रम संवत तो नहीं है। गांधी जी के विचारों से आप सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो उनका सिद्धांत है? पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर उन्होंने जो धर्म आधारित राजनीति की बात की है उससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। नहीं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चलो हम बाद में रिव्यू करेंगे। तो आप बढ़ता हुआ प्रदूषण देश में, जिसकी जी वजह सर। से एक कारण ये कोविड भी उसका एक जो है इम्पैक्ट है। बढ़ता हुआ प्रदूषण का जो है ना वो लंग्स पर इम्पैक्ट डालता है और जी सर। उसका जो है लंग्स की वजह से जो है ना कोविड एक कारण हो सकता है। तो जी आप सर। बढ़ते हुए प्रदूषण को आप किस तरह से रोकने की कोशिश कर पाएंगे? अभी भारत सरकार ने क्या पॉलिसी अपनाई है इसमें जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे इमीडिएटली अगर आपको एसडीएम बनते हैं तो, या सर भारत प्रदूषण सरकार ने डिपार्टमेंट सेक्रेटरी बनते हैं तो? सर भारत सरकार ने भी पोल्यूशन को कम करने के लिए एक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी जारी की है और क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों को जो सर 15 साल से पुराने वाहन है उनका पंजीकरण नहीं कराने पर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार कुछ प्रोत्साहन दे रही है। इसके अलावा जो सरकारी कार्यालयों में वाहन यूज किए जाते हैं उनको 15 साल के बाद रिन्यू नहीं किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो। गुड 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 गुड। अच्छा, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय जो है किस घटना के बाद में लिया था? सर अंग्रेजों के बाहर छोड़ने का जो निर्णय था उसके पीछे कोई एक घटना नहीं थी। नहीं, लास्ट जो जगह जो इम्पैक्टफुल जो ना स्टेटमेंट, जो इम्पैक्टफुल कारण था सबसे ज्यादा लास्ट में, वो सर कैबिनेट मिशन जो आया था। कैबिनेट मिशन से नहीं, लास्ट की घटना है आपको जिसके बाद में इमीडिएटली जो है ना यूं कह सकते हैं कि जो है ना फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या एटली ने जो है ना इसको भारत छोड़ने की घोषणा कर दी थी। वो सर भारत छोड़ो आंदोलन था एक तो। नहीं वो तो बाद की, पहले की घटना है। चलो मैं रिव्यू कर लेते हैं आपके जो है क्वेश्चंस को। आपने जो है ना, आपने पहला क्वेश्चन मैंने किया था आपका बोनसाई से, और आपका वो जवाब था कि पौधों को छोटा रखकर आप उसके जो है ना खूबसूरती को डेवलप करना, उसमें जो है उसमें ये टेक्निक है उसी की। एक मैंने पूछा था ओमान कहाँ स्थित है और क्यों जो है इन दोनों में चर्चा में था। ओमान जो है ना गल्फ जो है ना कंट्रीज में जो है स्थित है और वहाँ सुल्तान कबूस बिन सईद को जो है ना गांधी दर्शन के लिए सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है ये, ध्यान आया? आप न्यूज़पेपर देखना, पुराना है। अच्छा, एक जो है ना वो आप गुटनिरपेक्ष के मामले में आपका जवाब सही था। वैसे आजकल उतना जो है ना वो शीत युद्ध कोल्ड वार की स्थिति नहीं है, तो गुटनिरपेक्षता का कोई जो है ना महत्व नहीं रह गया है। फिर भी आप मानते हैं तो वो आप किस तरह से कह सकते हैं कि अब उतनी जो है ना उसकी जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं रही है। आपका जो है ना रोल मॉडल का आपका सही जवाब था 1857 की घटना जो है। आपका लाइट क्या बात है? मैं सर लाइट ऑन करता हूँ। हेलो। यस सर। हाँ, ये 1857 की घटना जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में रिकॉग्निशन प्राप्त कर चुकी है कि ये जो पाश्चात्य जितने भी राइटर थे उन लोगों ने ये भ्रमित करने के लिए भारत की जनता को ये कह दिया था कि ये जो है सिपाहियों का विप्लव था या गदर था, विद्रोह था। जबकि हमारे जो है भारतीय विद्वानों ने, जिसमें अशोक मेहता है, मजूमदार, आरसी मजूमदार, सुरेंद्र सेन है, वीडी सावरकर आदि सभी विद्वानों ने ये मान लिया है कि ये जो है संग्राम था। उसका कंपैरिजन भी करके आप बता सकते हैं कि आप जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है फ्रांस की क्रांति थी केवल पेरिस तक सीमित थी, जबकि हमारा ये स्वतंत्रता संग्राम बहुत बड़े नॉर्दर्न इंडिया के बहुत बड़े भाग तक शामिल था इसमें, इसलिए यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एक जो है प्रदूषण के बारे में आप, एक गांधी जी के बारे में, सॉरी
पहले मैंने आपके क्वेश्चन था भारत का संवत कौन सा है, वो शक संवत। शक संवत सर, हाँ सर, शक संवत। हाँ, ये 78 एडी में जो है कुषाण जी सर। शासक जो है कनिष्क के द्वारा प्रचलित किया गया था। गांधी जी के विचारों में मैंने पॉलिटिकल जो है जोड़ दिया था आपको, कि पॉलिटिकली जो है ना उसमें जिससे कि राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा ओके का सर। सिद्धांत ना होता तो वो शायद इतने सफल ना होते, क्योंकि अहिंसा के बल पर ही उन्होंने आम लोगों को, बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के लोगों को अपने साथ सम्मिलित कर पाए। तो यस ये सर। जो है गांधी जी का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। प्रदूषण के बढ़ते हुए, आपका बिल्कुल सही जवाब था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय नौसैनिक विद्रोह के कारण लिया था। दूसरा, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हो, बॉम्बे में सर। हाँ हाँ, नौसैनिक विद्रोह, तलवार स्कूल के जो विद्यार्थी थे या जो नौसैनिक थे या सोल्जर्स थे तलवार जी सर। स्कूल के, जो नेवी के, उन जी लोगों सर। ने विद्रोह कर दिया था और वो पूरा विद्रोह जो है पूरे इंडिया भर में फैल गया था। और उसकी वजह से उनको अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि अब यहाँ की फोर्स पर हम जो है बेस्ड नहीं रह सकते, इसलिए जो है एटली ने उसके कुछ दिनों के बाद में ही भारत को आजाद करने की घोषणा की थी। दूसरा, इसमें आप तेलंगाना का विद्रोह आप घोषित जो है ऐड कर सकते हैं। तेलंगाना में जो है कम्युनिस्ट जो है वो प्रभाव बहुत तगड़ा हो गया था, और रशिया ने ये जो है इसको रशिया सॉरी अमेरिका ने इस पर जो है जोर डाला, इसको ग्रेट ब्रिटेन पर, कि इमीडिएटली भारत को स्वतंत्र कर दीजिए, नहीं तो अदरवाइज पूरा जो है भारत जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएगा। तो उसको रोक के लिए जो है ना ग्रेट ब्रिटेन ने जो है ना, ये दोनों कारण ऐसे थे जिसकी वजह से भारत को आजाद इमीडिएटली आजाद करने की घोषणा एटली को करनी पड़ी। तो ये एज ए होल आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू थैंक यू बेस्ट। सर। आप थोड़ा सा और स्टडी न्यूज़पेपर की आप जरूर स्टडी कीजिए, ताकि जी आपको सर। आप रहे आप, है ना। चलिए अनिल, आई विश फॉर द अगेन आई विश फॉर द बेस्ट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर।